अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये किन सेल्स में एब्सेंट होता है और इसका क्या रोल है सेल में। ऑल टू बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड अप टू द एंड ऑफ द लेक्चर एंड यू कैन easily you get the all kinds of the information regarding the AR. So let us begin the topic without wasting your time. Firstly, I will mention the topic, name of the topic, that is called the endoplasmic reticulum. इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। पहले होता क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। First of all, this was independently discovered by, इनको डिस्कवर किया इंडिपेंडेंटली बाय पोर्टर और थॉम्पसन ने। याद रखना बेटा, पोर्टर और थॉम्पसन ने 1945 में। But the term ER given it by, term ER किसने दी है? पोर्टर ने 1954 में। याद रखना बेटे। और इसको प्रीवियसली कहा जाता था, ER जो है confined to एंडोप्लाज्म ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो एंडोप्लाज्म है उसकी ओर कहा जाता था कि ये वहाँ पे पाया जाता है। बट नाउअडेज इट इज सैड टू बी फाउंड इन होल साइटोप्लाज्म। होल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यानी कि अगर मैं पहले यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल का न्यूक्लियर एनवेलप है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कहा जाता था कि ये यहाँ पे कन्फाइन हो था, पहले की बात है, मगर आज कहा जाता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इसकी रसाई है। तो पहले कहने के मुताबिक इसका नाम रखा गया एंडोप्लाज्मिक। और रेटिकुलम क्यों बताया गया? ये इसका रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, ये सेल को प्रोवाइड, यानी कि सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है। याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन सिट्रिएटेड मसल फाइबर्स। याद रखना, सिट्रिएटेड मसल फाइबर्स में इनका नाम क्या है? दे आर कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे द ER फाउंड इन द striated muscle cells called the sarcoplasmic reticulum। अब जाके बात करेंगे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। We can't see it with the help of light microscope, so light microscope we can't see it, we cannot see this cell organally, but with the help of electron microscopically we can visualize it, see it। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली इसको हमने देखा है, इसके 3 फॉर्म्स हैं। यानी कि पहले याद रखना, फॉर्म्स बताएंगे बाद में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली व्हेन वी स्टडी इट, व्हेन वी विजुअलाइज इट, the membrane of
membrane of ER, membrane of ER separates it into two compartments or two parts. One is called luminal space. Second one जो बेटा है उसका नाम है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। याद रखना बेटे, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ल्यूमिनल का मतलब ये होता है वो जगह जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर पाई जाती है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस वो होती है जो साइटोप्लाज्मिक स्पेस होती है। हम बोलेंगे कि जो इंट्रासेलुलर वी कैन से इंट्रासेलुलर स्पेस जो होती है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड द ल्यूमिनल स्पेस, second is the extraluminal space. Now I would like to talk about the structure of ER. This is the boundary of the cell in the form of plasma membrane. बच्चों नजर आ रहा है? Yes. Then inside the cell there is nucleus as covering, that is called the nuclear envelope, which is double membrane in nature. याद रखना बेटे, इसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो तो आप लोगों को पता ही है, एंड ऑल्सो द न्यूक्लियोलस वी कैन से न्यूक्लियोलाई, याद रखना। और इस एंडोप्लाज्मिक एंड ऑफ द साइटोप्लाज्म में ये सेल आर्गन पाए जाते हैं, जिसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मार्कर। तो हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा उसको हाईलाइट भी करेंगे। थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे इसलिए कि यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एक और पोर्शन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, जिसका नाम है RER एंड SER। याद रखना बेटे, I have mentioned earlier this internal region of the ER, which I made some dots here internally, green dots. This is the luminal space of ER, and you also remember this point as well. This portion is called the extra luminal space or cytoplasmic मैट्रिक्स। याद रखना बेटे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। इंटरनल स्पेस को बोलते हैं ल्यूमिनल। सो ल्यूमिनल स्पेस contains the material called the luminal matrix. This luminal matrix is entirely different from the material which is found in the cytoplasm of the cell. I think you got this information. Now another point which must be mentioned here, ER has three forms. इसके तीन फॉर्म्स है बेटे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिस्टर्ने। दूसरे का नाम क्या है? ट्यूब्यूल्स। तीसरे का नाम है
वेसिकल्स। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया है। इनको हम डिस्कस करेंगे अब जाके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिस्टरने को देखेंगे। सिस्टरने क्या होते हैं बेटे? दीज आर फ्लैटनड। ये फ्लैटनड अनब्रांचड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पाइल्स बनाते हैं स्टैक्स वन अबो द अदर, एक दूसरे के ऊपर ये जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये जो सिस्टरने हैं, यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे डोमिनेंट फिगर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है उसमें ज़्यादा सिस्टरने का पोर्शन पाया जाता है। और ये सिस्टरने, अगर हम सिस्टरने का स्ट्रक्चर दिखाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं। इनके दरमियान मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर। इसका कंटेंट जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल और कंटेंट विच इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये मैंने पहले ही बोला है। ये स्टैक्स है, एक दूसरे के ऊपर पाए जाते हैं और इनका जो मेम्ब्रेन होता है इसकी थिकनेस होती है 50 to 60 एंगस्ट्रॉम। याद रखना बेटे, 50 to 60 एंगस्ट्रॉम। और ये जो ल्यूमिनल स्पेस होती है, इसकी ल्यूमिनल स्पेस, इसका डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो 40 to 50 नैनोमीटर होता है। याद रखना बेटे, 40 to 50 नैनोमीटर। और इनके दरमियान, इन दो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर के दरमियान स्पेस होती है कॉल्ड साइटोसोलिक स्पेस। उसको बोलते हैं साइटोसोलिक। द स्पेस विच इज फाउंड बिटवीन द two cisternae, that space is called the cytosolic space, means the cytoplasmic space। उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा। मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। फिर से बताऊंगा, सिस्टरने जो है ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर्स, फ्लैट एंड स्ट्रक्चर हाईलाइट करूंगा। अनब्रांच्ड होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये स्टैक्स जो है ये एक दूसरे के ऊपर पाए जाते हैं। एक और पॉइंट जो मेंशन करना ज़रूरी है, ये सिस्टरने जो है इनके ऊपर से ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द राइबोसोम्स। सो सिस्टरने contain on their surface what? Ribosomes. So makes its surface rough, यानी कि इसकी सरफेस जो है वो रफ बनती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड ऑन इट सरफेस। तो इसकी वजह से इसकी रफनेस आ जाती है। सो सिस्टरने के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के सबब जो है वो रफ सरफेस होती है। याद रखना। सो सिस्टरने के बारे में हमने समझा, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर अनब्रांचड होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर होते हैं, उनके ऊपर से उनका जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर से क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। और उस राइबोसोम के स्टड होने से या उसके अटैचमेंट होने से उसकी सरफेस जो है रफ सरफेस होती है। और उसका जो डायमीटर अंदर का है जो मैंने मेंशन किया है बोर्ड पे, और उनके दरमियान स्पेस होते हैं दैट्स कॉल्ड द साइटोसोलिक स्पेस, और उस मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 50 to 60 एंगस्ट्रॉम। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर पॉइंट रिगार्डिंग द form of
ER, that is called a tubule. Tubules याद रखना बेटे. Tubules tubular structures होते हैं. Tubular structures, diameter इनका होता है 50 to 100 नैनोमीटर, 50 to 100 नैनोमीटर. और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं along with cisternae, tubules along with cisternae and vesicles form ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं या रेटिकुलर सिस्टम बनाते हैं. यानी कि 3 एक साथ मिलकर रेटिकुलर स्ट्रक्चर या रेटिकुलर सिस्टम बनाते हैं. अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो करेंगे ऐसे, ये ब्रांचड होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है. और ये याद रखना, दे आर ऑफन फ्री ऑफ राइबोसोम. यानी कि इनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं मगर बहुत कम बार. और तीसरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर मेंशन करना है, उसका नाम है वेजिकल्स. वेजिकल्स क्या होते हैं? या तो स्फेरिकल होते हैं या हम बोलेंगे राउंडेड स्ट्रक्चर्स. याद था जो गुबरियो, याद रखना बेटे, स्फेरिकल और राउंडेड. ये भी ऑफन फ्री ऑफ राइबोसोम्स होते हैं. यानी कि इनके ऊपर भी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं. एंड दे आर ऑफन कॉल्ड, यमन च वनान, दे आर ऑफन कॉल्ड माइक्रोसोम्स. याद रखना, MICROSOMES, इनको बोलते हैं माइक्रोसोम्स. अक्सर इनको हम माइक्रोसोम्स के नाम से जानते हैं. और उनका जो ये डायमीटर होता है, इनका डायमीटर 25 से 500 नैनोमीटर तक का होता है. और स्ट्रक्चरली यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, दीज आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स. उनके अंदर भी मटेरियल होता है, उनका डायमीटर मैंने मेंशन किया हुआ है. और इनको हम ऑफनली माइक्रोसोम्स के नाम से जानते हैं. आप बेटा NCERT खोलना, वहाँ पे देखो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर. और बीट बाय बीट वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो तो मैं बताऊँगा ही. और साथ साथ में उसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन होगी जो आप लोग के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगी. तो आप देख लेना वो बेटे. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले. यहाँ पे इस डायग्राम को इस्तेमाल करने के साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे ER के टाइप्स. सो ER के 2 टाइप्स होते हैं. मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द RER. इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. याद रखना बेटे, इसको क्यों बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स हैं. यहाँ पे ये जो रेड रेटिकुलर स्ट्रक्चर मैंने मेंशन किया हुआ है, इसके ऊपर से जो है हम ब्लैक डॉट्स बनाएंगे. ये ब्लैक डॉट्स जो है, इसकी वजह से उसकी सरफेस जो है वो रफ दिखाई देती है. याद रखना बेटे. शाबाश.
अब इसके बारे में बात करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स on the surface of endoplasmic reticulum. So this portion of the endoplasmic reticulum, now it is called the rough endoplasmic reticulum. अच्छा, ये राइबोसोम्स जो है they are attached with the attached, ये अटैच हुए होंगे ना किसी चीज से, attached due to the presence of proteins, presence of ग्लाइकोप्रोटीन्स। दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनका नाम है राइबोफोरिन, एक है राइबोफोरिन फर्स्ट, राइबोफोरिन सेकंड। इसके ज़रिए ये जो राइबोसोम्स होते हैं ईआर के सरफेस पे वो अटैच होते हैं, राइबोसोम्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन्स कॉल्ड द राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। तो उसके वजह से ईआर का स्पेशल नेम दिया गया, दैट्स कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद सेकंड ये देखेंगे, ये आर ईआर कहाँ पे पाया जाता है। दे आर फाउंड in cells which helps to form proteins। याद रखना, वो सेल्स जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा पाई जाती है या बहुत ज़्यादा सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स की। अगर हम एग्जांपल देंगे यहाँ पे, गॉबलेट सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स बेटे, फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट्स। अच्छा, इसी तरह से लिवर सेल्स हैं, लिवर सेल्स। इसी तरह से पेनक्रियाटिक सेल्स होते हैं। इसी तरह से बेटे प्लाज्मा सेल्स, यहाँ पे मेंशन करूँगा प्लाज्मा सेल्स। इन सब में आर बहुत मकदार में पाया जाता है। और सेकंड टाइप जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, दैट इज कॉल्ड द एसईआर। एसईआर क्या होता है? इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं सम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इसके ऊपर से जो है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। दे आर विदाउट राइबोसोम्स, विदाउट राइबोसोम्स। इसको हम ग्रैन्युलर भी बोल सकते हैं, ग्रैन्युलर, और इसको बोलेंगे ग्रैन्युलर, और यार को बोलेंगे ग्रैन्युलर, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स पाया जाता है, यहाँ पे नहीं पाया जाते हैं। और ये सेल्स जो है, ये पोर्शन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, दैट्स कॉल्ड द एसईआर, वेयर इट्स फाउंड। एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे, दे आर फाउंड इन द एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स गई फैट स्टोरिंग सेल्स, एडिपोसाइट्स आर द फैट स्टोरिंग सेल्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द सुपरमेटोसाइट्स, they are also found in the leukocytes, they are also found in the adrenal cortex of renal gland, etc. याद रखना बेटे। And second I will tell you, there are two types of the endoplasmic reticulum. One is called the rough endoplasmic reticulum and another is the smooth endoplasmic reticulum. This rough endoplasmic reticulum means
its surface is equipped or studded with the kinds of the structures called the ribosomes and makes their surface rough. And this portion, or we can say this ER, is found in certain types of cells which are responsible to form the proteins. And I have mentioned here the types of the cells where they are found. And SCR, that's the smooth endoplasmic reticulum, the endoplasmic reticulum which is without ribosomes. So there are certain types of cells called the adipocyte. First one is the adipocyte, which I have mentioned here, ADI. Adipocyte होते हैं, spermatocytes, leukocytes, adrenocortex of the adrenal gland, etc. etc. तो यहाँ पे ये जो ये ब्लैक पोर्शन, रेटिकुलर पोर्शन पर दिखाया मैंने डायग्रामेटिकली, ये कहलाता है SER, मीन्स द पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ विदाउट द राइबोसोम्स। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया है बेटे आप लोगों को। सो अब जाके हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो राइबोसोम्स होते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको हाईलाइट करेंगे। ये मान लीजिए आप, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ ER, और इसके ऊपर से राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं, वन इज द स्मॉलर सब यूनिट, अनदर इज द लार्जर सब यूनिट। इस जेनेटिक मटेरियल ने, DNA ने mRNA बनाया है, और वो mRNA इन पोर्स के थ्रू बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में। अब उसके बाद ये mRNA जो है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके साथ अटैच होता है। याद रखना मुझे क्या समझाना है। जब ये अटैच होता है, सो mRNA along with the राइबोसोम, याद रखना बेटे। और ये क्या है, दिस इज द ER। ये क्या करता है, mRNA along with the ribosome is responsible to form the polypeptide chain। मैं यहां पे लिखूंगा पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब लघवी मायने क्या है, प्रोटीन्स। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होगी। अब ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म में नहीं रहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में नहीं रहते हैं, ये चले जाते हैं अंदर ल्यूमिनल स्पेस में। ये कैसे जाएंगे, यहाँ पे इसमें कुछ पोर्स होते हैं इस मेम्ब्रेन में। याद रखना बेटे, इस मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू जो है, ये जो प्रोटीन बनी हुई होती है, इन पोर्स के थ्रू ये चला जाता है अंदर। मान लो यहाँ पे आ गए ल्यूमिन में, याद रखना ल्यूमिनल स्पेस जो ER की होती है। अच्छा, जब ये अंदर आ गए तो यहाँ पे इस पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसकी क्या होती है, इसकी मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन याद रखना बेटे, फिर से मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर से ब्लैक डॉट्स जो रिप्रेजेंट किए मैंने, दीज आर कंसिडर्ड टू बी एज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के साथ mRNA जो न्यूक्लियस में बनती है विद द हेल्प ऑफ DNA, उसके साथ अटैच होती है और बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन पोर्स के थ्रू चली जाती है ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड द ल्यूमिनल स्पेस। उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो इस प्रोटीन को मॉडिफाई करने में मदद करते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। सो मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस। तो इस चीज़ को मैं रब करूँगा, या रब करने से पहले मैं बताऊँगा एक बात यहाँ पे, जनरल फंक्शंस ऑफ ER के हम जनरल फंक्शंस बताएंगे। कुछ फंक्शंस जनरली पाए जाते हैं जो, यानी कि कॉमन फंक्शंस विच आर फाउंड इन द SCR एंड RER। द फर्स्ट कॉमन फंक्शन among them is that is the it acts as
सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल। क्यों? ये बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल फ्रॉम, मैं लिखूंगा यहाँ पे RER टू SER टू गोल्गी एपरेटस, जो हम उसके बाद पढ़ेंगे। सो ये ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक रूट एक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल। एक और पॉइंट जो कॉमन फंक्शन है यहाँ पे, इट एक्ट्स एज कैल्शियम आयन स्टोरेज, यानी कि यहाँ पे कैल्शियम आयन भी स्टोर रहते हैं। तीसरा पॉइंट जो कॉमनली पाया जाता है इनमें, इट फॉर्म्स डेस्मोटिब्यूल्स। याद रखना, ट्यूब्यूलर फॉर्म ऑफ ER forms continuous connection between the two cells in case of plants। कंटिन्यूअस कनेक्शन करता है, मगर वो कहाँ पे करता है? थ्रू प्लाज्मो। याद रखना बेटे, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे दो डायग्राम्स ऐसे, ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है। यहाँ पे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यहाँ पे भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, और ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ के ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के साथ मिलता है, और ये वाली जगह जो है जिसके थ्रू ये जाता है, दैट्स कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। मगर ये और ये इसका कंटिन्यूम, इसका जो कनेक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड द डेस्मोटिब्यूल। याद रखना, डेस्मो so desmotubule is actually the tubular connection between the two adjacent plant cells through the plasmodesmata। कहने का मतलब यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो सेल्स का होता है वो कंटिन्यूअस होता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, और उस कंटिन्यूएशन को बोलते हैं हम डेस्मोटिब्यूल। आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द फंक्शन ऑफ, we'll discuss the function of RER। अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, RER के फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को हम यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो RER कहलाता है, जो मैंने पहले ही बताया। सो इसके ऊपर से जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं उसको सरफेस। जब ये सरफेस प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियसली इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। याद रखना बेटे। दूसरा पॉइंट जो है, इट मेक्स
फॉर्मेशन ऑफ SER। अच्छा, RER से SER बनेंगे जब राइबोसोम्स जो है उसके ऊपर से डिटैच हो जाएंगे। सो व्हेन द राइबोसोम्स गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, that RER becomes the SER। डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। याद रखना बेटे। वन मोर पॉइंट बेटा, वो यहाँ पे यह है कि इट हेल्प्स इन पैकेजिंग। जो मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है पॉइंट, प्रोटीन्स बन गए, उसके बाद वो ल्यूमिन में चले जाते हैं। ल्यूमिन में मॉडिफिकेशंस होती है प्रोटीन्स की। सो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस, यानी कि प्रोटीन्स जो है वो फॉस्फोरिलेटेड भी बनेंगे, यानी कि उनके साथ फास्फेट अटैच होगा, या वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे, यानी कि प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स का अटैचमेंट ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। सो मॉडिफिकेशन हुई है प्रोटीन्स की। यहाँ पे तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है CD पार्ट here, that is to be considered as the it helps in membrane formation। membrane फॉर्मेशन भी होती है यहाँ पे, यानी कि बहुत सारे प्रोटीन्स जो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं वो बहुत सारे मेम्ब्रेन्स भी बनाएंगे, या तो सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन्स होंगे, या तो होली सेल मेम्ब्रेन जो सेल का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शक्ल में, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं वो मेम्ब्रेन बनाने में, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। सो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स गेट्स फॉर्म्ड, डिफरेंट membranes gets formed। याद रखना बेटे। So surface for ribosomes, and you know the ribosomes when they are attached with the endoplasmic reticulum, that makes the endoplasmic reticulum rough type. So rough type of endoplasmic reticulum is responsible for the formation of proteins. So protein synthesis takes place. Then proteins gets packaged and the modifications of the different kinds of the proteins takes place। और यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट जो है फंक्शंस ऑफ, अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ SER, क्या नाम है SER का? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला फंक्शन जो है it helps in lipid synthesis। बेटे किस में मदद करता है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो स्मूथ सरफेस होते हैं, उसके ऊपर से राइबोसोम्स का अटैचमेंट नहीं होता है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स टू फॉर्म द लिपिड सिंथेसिस। अच्छा, लिपिड सिंथेसिस, जब हम लिपिड सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या बनता है? यहाँ पे बनता है कोलेस्ट्रॉल, याद हो जाओ, कोलेस्ट्रॉल बनता है। यहाँ पे फास्फोलिपिड्स बनते हैं। अच्छा, फास्फोलिपिड्स को हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। फास्फोलिपिड जो है वो बनाता है हेड और टेल, यानी कि ये एम्फीपैथिक लिपिड कहलाता है, जिसका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड भी होते हैं, जो हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। अच्छा, इसके साथ साथ ये बनाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ द हार्मोन्स लाइक द कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। शाबाश बेटे। ये बनाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन कहलाता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में मदद करता है। ये बनाता है हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो प्रोजेस्टेरॉन,
ये दो हार्मोन्स जो फीमेल हार्मोन्स कहलाते हैं, ये ओवुलेशन में मदद करते हैं या ये ब्रेस्ट को डेवलप करने में मदद करते हैं. सो दीज काइंड्स ऑफ हार्मोन्स आर फॉर्म्ड बाय द टाइप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. याद रखना. इसका एक और फंक्शन जो है ए एंड देन द बी, इट हेल्प्स इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है. शाबाश बेटे. ग्लाइकोजन मेटाबॉलाइज होता है. सो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में SCR का रोल पाया जाता है. यहाँ पे मैं दो टर्म्स को मेंशन करूँगा. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा है ग्लाइकोजेनेलिसिस. ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेलिसिस मीन्स या तो ग्लाइकोजन बनता है या तो ग्लाइकोजन ब्रेक होता है. यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आके इनएक्टिव फॉर्म बनाते हैं ग्लूकोज की, उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं. या तो ग्लाइकोजन बनता है तब जाके वो स्प्लिट होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेलिसिस. दिस प्रोसेस इज टेकन ओवर बाय द SCR of endoplasmic reticulum. So glycogen metabolism. C part, function number 3, so far as the SCR is concerned, that is called detoxification. Detoxification जो लिवर सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स ये क्या करते हैं, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को चेंज करता है हार्मलेस सब्सटेंसेस. याद रखना. यानी कि जब लिवर सेल्स में ड्रग्स चले जाते हैं, टॉक्सिन्स चले जाते हैं, पॉइजन चला जाता है, वो हार्मफुल सब्सटेंस होता है. उस हार्मफुल सब्सटेंस का जो मतलब वी कैन से टॉक्सिक रोल होता है, उसको ये हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज करता है. ये भी फंक्शन है किसका, SCR का. अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा जो इसके साथ रिलेटेड है. See, then another function, fourth function so far as the SCR is concerned here, that is called calcium storage, calcium ion storage. कैल्शियम जो है वो स्टोर रहता है SCR में और वो रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड न्यूरल स्टिमुलस. यानी कि नर्वस स्टिमुलस जो है वो भी उसमें कलीदी रोल होता है कैल्शियम आयन्स का, और मस्कुलर कंट्रैक्शन में भी कैल्शियम आयन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो कैल्शियम की स्टोरेज भी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. अच्छा, उसके बाद जो मैंने कॉमन पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है वो पॉइंट, यानी कि SCR acts as a route for transport of मटेरियल. यानी कि मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए SCR जो है वो रूट प्ले करता है, यानी कि इंटरमीडिएट रोल एक्ट करता है. वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा. ये वाला पोर्शन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, दिस इज कॉल्ड द RER
मैंने बोला RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स इसमें चले जाते हैं, उसके बाद मॉडिफिकेशन होती है। अच्छा, उसकी मॉडिफिकेशन 100% नहीं हुई होती है। RER से प्रोटीन्स SER की ओर चले जाते हैं, याद रखा। SER से वो प्रोटीन्स वेजिकल्स की शक्ल में बाहर आते हैं। यहाँ पे मैं कुछ वेजिकल्स दिखाऊंगा, और ये वेजिकल्स जो है उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोप्लाज्मिक रूट के थ्रू गोल्गी एपरेटस की ओर। गोल्गी एपरेटस में फर्दर पैकेजिंग, सॉर्टिंग, दिस मॉडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस। सो SER acts as a route for the transport of the material. Endoplasmic reticulum is found in all eukaryotic cells, but there are exceptions like mature mammalian RBCs। याद रखना, मैंने लिखा यहाँ पे एब्रीवेशन में, मैच्योर मैमलियन RBCs में नहीं पाया जाता है, और ये नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। They are found in all eukaryotic cells, but they are absent in mature mammalian RBCs, prokaryotes. अच्छा, in recapitulation, I'll discuss endoplasmic reticulum once again. Endoplasmic reticulum is the type of cell organelle which is found inside the cytoplasm of the cell, and it was previously regarded as it is confined to the endoplasm of the cell, but now it is said that it occupies the whole portion of the cytoplasm, so it provides shape to the cell as well. Then एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ फॉर्म्स हमने बताया यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्ने, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो बनाता है सेल का, उसका जो मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होते हैं वो भी हमने मेंशन की हुई है। और उसके बाद हमने टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इन द फॉर्म ऑफ RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन द फॉर्म ऑफ SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने मेंशन किया है, उसके फंक्शंस भी हमने साथ साथ में मेंशन किए हुए हैं। मुझे लगता है ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है सो फार एज 11th 12th और नीट क्लास इज़ कंसर्न। तो अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, उसको मैं भरपूर तरीके से आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो साथ साथ में आपसे ये भी अर्ज़ करता चलूँ, वो ये है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में इस चैनल में जो भी वीडियो है उसको लाइक करके और उसको शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।